बेटा यस बेटा, यहां से देखिए आपका सालिम अली जी अभूतपूर्व बर्ड वॉचर थे। बर्ड वॉचर होता है पक्षियों के संरक्षक, यानी कि पक्षियों को की रक्षा करने वाले, पक्षियों को तलाशने वाले। ठीक है, जो पक्षियों को तलाशते हैं और खोजते हैं। तलाशना मीन्स होता है खोजना, और उनकी रक्षा करते हैं। कभी कभी एकांत के क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे जाते थे। देखो, जो सालिम अली थे वो दूरबीन से क्या है, बच्चों उसको दूरबीन से पक्षियों को देखते थे, लेकिन कभी कभी क्या है, वो बिना दूरबीन के भी पक्षियों को देखते थे। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में जादू था। अब देखो, दूर क्षितिज, क्षितिज मीन्स क्या होता है बेटा? क्षितिज होता है जहां पर आसमान और धरती का मिलन होता है, वो क्षितिज कहलाता है। ठीक है, जैसे देखो सूरज डूबता है तो आप देखना वहां पे हमें ना आसमान और धरती दोनों का मिलन प्रतीत होता है, दोनों मिलते हुए प्रतीत होते हैं, तो वो क्षितिज कहलाता है। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में जादू था। जो सालिम अली थे उनकी नजरों में क्या था? जादू था। वो दूर तक क्या है, जादू भरी नजरों से देखते थे। वे प्रकृति को अपनी दृष्टि के घेरे में बांध लेते थे। दृष्टि होती है नजर, ठीक है, वो अपनी नजर में क्या है, पूरी प्रकृति को बांध लेते थे। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में स्वयं नहीं आते थे, बल्कि प्रकृति को अपने प्रभाव में ले आते थे। ठीक है, सालिम अली कैसे व्यक्ति थे? वो प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते थे, लेकिन क्या करते थे, बल्कि प्रकृति को अपने प्रभाव में ले आते थे। सालिम अली उन लोगों में से थे जो उन्होंने हमेशा प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया को देखा। ठीक है, उन्होंने प्रकृति में क्या देखा? रहस्य भरी दुनिया को। यह रहस्यमयी दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। ठीक है, गढ़ी मीन्स होता है रची, रचना करना, गढ़ना, रचना करना। और जो ये रहस्यमयी दुनिया है उन्होंने क्या है, अपनी मेहनत से बनाई थी। इस दुनिया को गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने उनकी काफी सहायता की थी। बेटा ध्यान से पढ़ना। हाँ जी, वो अपने आप लग जाएगी बेटा। हाँ, अपने आप लग, कोई कोई बात नहीं, वो हो जाएगी, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। इस दुनिया को गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने उनकी काफी सहायता की थी। अब देखो, तहमीना, तहमीना कौन थी? उनकी जीवन साथी। और उनकी क्या है, तहमीना स्कूल के दिनों में क्या है, उनकी सहपाठनी थी, यानी कि साथ पढ़ने वाली थी। सहपाठनी होता है साथ में पढ़ने वाली, जिसको क्लासमेट बोलते हो आप। ठीक है, तो तहमीना है, उन्होंने क्या है, सालिम अली की बहुत सहायता की थी। सालिम अली की जी की केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध करने के लिए चौधरी चरण सिंह जी से मिले। अब देखो, सालिम अली क्या है, केरल की जो साइलेंट वैली, साइलेंट वैली क्या होता है? शांत घाटी। शांत घाटी को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध करने के लिए, वहां पर क्या है, जो रेगिस्तान से हवा चलती थी ना, तो उसके झोंकों से क्या है, वहां जो पक्षी रहते थे उनको क्या था, उनके खत्म होने का डर था। तो उनसे बचाने के लिए क्या है, चौधरी चरण सिंह जी से मिले। ये पूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, सालिम अली जी के टाइम। तब चौधरी जी प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब भी गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। और उनके कहने के बाद क्या है, जो चौधरी साहब है, चौधरी चरण सिंह है, उन्होंने भी क्या है, उसकी ओर ध्यान दिया। पर्यावरण के संभावित खतरों का चित्र
सालिम अली ने उनके सामने जब प्रस्तुत किया तो उनकी आंखें नम हो उठी। देखो, जब सालिम अली ने पर्यावरण के संभावित खतरों का चित्र, यानी कि किसका चित्र, वहां पर क्या है, जो पर्यटक आते थे, सैलानी आते थे, ठीक है, और शिकारियों के कारण जो साइलेंट वैली है वहां पर पशु पक्षियों का जीवन सुरक्षित नहीं था। जैसे मान लो शिकारी आएंगे तो वो क्या करेंगे, शिकार करेंगे, इससे पशु पक्षियों का जीवन क्या होगा, प्रभावित होगा, वो नष्ट हो जाएंगे। तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या है, उन्होंने चौधरी साहब से क्या की, अनुरोध किया, उनको बचाने का अनुरोध किया। पर्यावरण, उनकी आंखें नम हो उठी थी और इसको बताते हुए क्या है, उनकी जो आंखें हैं वो गीली हो गई थी। नम मीन्स होता है गीली। हुसैन जी के साथ आज न तो सालिम अली है और न ही चौधरी साहब। अब हुसैन अली है, उनके साथ आज न तो सालिम अली और न चौधरी साहब, कोई नहीं है। इस बात से वे चिंतित है कि अब कौन बचा है जो सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेने वाला होगा। सोंधी माटी, सोंधी में होता है गीली मिट्टी की सुगंध, जो गीली मिट्टी से सुगंध होती है उसको सोंधी बोलते हैं। पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत, एक नया भारत है, उसकी नींव रखने का संकल्प लेने वाला कौन होगा, यानी कि ना तो सालिम अली है ना चौधरी साहब है जो इनकी सुरक्षा करने के लिए तैयार थे। अब ऐसा कौन है जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करता हो, ठीक है। सालिम अली जी की आत्मकथा का नाम था फॉल ऑफ ए स्पैरो, ठीक है, स्पैरो मीन्स क्या होती है, चिड़िया। तो ये आत्मकथा किसकी है, ये सालिम अली की, और ये क्या नाम है इसका, फॉल ऑफ ए स्पैरो। हुसैन जी को याद आया कि डी.एच. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखे। अब देखो, डी.एच. लॉरेंस ये कौन थे, ये भी एक पक्षी संरक्षक विशेषज्ञ थे, ठीक है, पक्षियों की सुरक्षा करने वाले थे। ये उन्होंने क्या कहा, जब उनकी मौत हो गई तो क्या है, उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया। ये फ्रीडा लॉरेंस है, ये किसकी पत्नी थी, डी.एच. लॉरेंस की। उनसे क्या अनुरोध किया कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखे, यानी कि अपने पति के जीवन के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने हुसैन जी से कहा कि उनके लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव है, यानी कि वो लॉरेंस के बारे में नहीं लिख सकती। उनसे अधिक उनकी छतरी पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में जानती है। अब देखो, उसकी जो पत्नी है फ्रीडा, उसने क्या बताया कि उसके बारे में, किसके बारे में, डी.एच. लॉरेंस के बारे में उनसे अधिक कौन जानती है, उनके छत पर बैठने वाली गोरैया, एक पक्षी है गोरैया नाम की, तो वो उनके बारे में अधिक जानती है। वह सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था, मुमकिन है कि लॉरेंस उनकी रगों में, उनकी हड्डियों में समाया हो। वो जो डी.एच. लॉरेंस है वो कैसे आदमी थे, बिल्कुल साधारण दिल के आदमी थे, और लॉरेंस क्या है, उनकी रगों में, उनकी हड्डियों में समाया हो, किसकी में, गोरैया। लेकिन उनके लिए लॉरेंस के बारे में, ये किसके बारे में, उनकी पत्नी के बारे में वो कह रही है, चाहे वो उनकी रगों में या उनकी हड्डियों में समाया हो, लेकिन क्या है, लॉरेंस के बारे में वो अपने अनुभवों को शब्दों में जामा पहना नहीं सकती, यानी कि नहीं लिख सकती। उन्हें यकीन था कि उनकी छत पर बैठी गोरैया लॉरेंस के बारे में ही नहीं बल्कि उन दोनों के ही बारे में उनसे ज्यादा जानती थी। कौन जानता था उनसे ज्यादा, जो गोरैया, ठीक है, उनके बारे में ज्यादा जानती थी। हुसैन जी लिखते हैं कि जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। किसके लिए बने रहेंगे, जो प्राणियों के लिए, ठीक है, प्राणियों के लिए सालिम अली एक पहेली बनकर रहेंगे। हुसैन जी लिखते हैं बचपन के दिनों में उनकी एयर गन, ठीक है, एयर गन होती है जो हवाई बंदूक होती है, और किसकी, जो हुसैन जी,
एयर गन से आहत होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जो उनकी जो एयर गन है, वायु बंदूक है, उससे क्या हो गया, एक पक्षी घायल हो गया था। ठीक है, और वो कौन थी, नीलकंठ की गोरैया। और जब उन्होंने उसको घायल कर दिया तो क्या है, वो पूरी जिंदगी क्या है, एक पक्षियों की खोज में लग गए। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। और जैसे जैसे वो सफलता हासिल करते रहे, वैसे वैसे क्या है, उनका विश्वास है बिल्कुल नहीं डिगा, एक क्षण भर के लिए भी नहीं डिगा। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक, नैसर्गिक होता है प्राकृतिक, नैसर्गिक क्या होता है, प्राकृतिक। नैसर्गिक क्या होता है बेटा, प्राकृतिक। जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। कौन बन गए थे, कौन बन गए थे, हुसैन जी। ठीक है, लॉरेंस की तरह प्राकृतिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की इस दुनिया में एक टापू की बजाय अथाह सागर बन गए। देखो, वो एक टापू बनने की बजाय क्या है, एक अथाह, अथाह मीन्स होता है जिसकी था न पाई जाए, यानी कि जिसका पार न पाया जाए, ऐसे सागर के रूप में बन गए। लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से भली प्रकार से परिचित थे। देखो, भ्रमणशील स्वभाव यानी कि जो वो घूमते थे, ठीक है, और यायावरी, यायावरी होता है भ्रमणशीलता यानी कि भ्रमण करना। देखो, यायावर, यायावर, अरे यायावर रहेगा याद, ये क्या है, एक विधा है। यायावर क्या होता है, ये भ्रमण करना होता है। ठीक है, उनकी यायावरी से भली प्रकार परिचित थे, इसलिए वे आज भी महसूस कर रहे थे कि सालिम जी आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले होंगे। ठीक है, और थोड़ी देर बाद फिर से गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। आज भी क्या है, वे महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, कि जो सालिम अली है कि वो पक्षियों की खोज में निकलेंगे और अपने गले में दूरबीन लटकाकर क्या है, उन पक्षियों की खोज के लिए निकल आए होंगे। सालिम अली जी की मृत्यु से आहत हुसैन जी आहा कर उठते हैं। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। अब देखो, जब सालिम अली की अब मृत्यु हो चुकी थी तो उनकी मृत्यु से क्या है, हुसैन जी क्या है, वो आहा कर उठते हैं और वो क्या सोचते हैं, जब तक वो नहीं लौटते तो क्या है, उनको कैसा मान लिया जाए, उनको गया हुआ यानी कि मृत मान लिया जाए। हुसैन जी सालिम अली जी को याद करके नम आंखों से बोल उठते हैं। हुसैन जी सालिम अली को याद करके क्या है, गीली आंखों से यानी कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और क्या कहते हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना, यानी कि तुम वापस आओगे ना। ठीक है, आ गया बेटा समझ में ये लेसन। यस, ठीक। यस बेटा, अब मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछती हूँ आपसे। ठीक है, बताइए, इसमें जो सालिम अली थे वो कौन थे, बताइए, सालिम अली कौन थे। यस, बताइए सालिम अली कौन थे, समीक्षा बताओ। देखो बेटा, लीव नहीं करना है, जितने बच्चे थे रहो, लीव नहीं करना है, कोई बात नहीं, नहीं आता है तो बताओ मत, लेकिन लीव मत करो क्लास। ठीक है, यह समीक्षा बताओ सालिम अली कौन थे। नैन्सी, हाँ बताइए। अरे पक्षी विशेषज्ञ, ठीक है, पक्षियों के संरक्षक थे, पक्षी विशेषज्ञ थे, पक्षियों के बारे में जानने वाले थे, बस, और क्या आएगा इसमें। अच्छा बताइए, जो सालिम अली है वो प्रकृति को किस नजर, पक्षी, जो पशु पक्षी पेड़ पौधे, इनको किस नजर से देखते थे। यस जी, हाँ, प्रकृति की नजर से। ठीक है, वो आदमी की नजर से नहीं देखते थे, वो किस नजर से देखते थे, प्रकृति की नजर से देखते थे।
ठीक है, वो पक्षियों की आवाज है, उनके मधुर मधुर संगीत को भी सुनकर क्या है, उनके अंदर का जो स्रोत है वो फूट उठता था। सालिम अली की अभी जो मैंने पढ़ाया है उसमें से पूछ रही हूं, अभी बताइए, जो सालिम अली है उनकी पत्नी का क्या नाम था? यस, आसन जी बोलो, क्या नाम था? सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? हरमन आप बताओ। नहीं, सालिम अली की। फ्रीडा तो इसकी थी, डीएच लॉरेंस की। सालिम अली की पत्नी देखो अभी आया है, तहमीना। तहमीना, क्या नाम था? तहमीना। इसलिए बेटा बोलती हूँ कि लेसन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। अभी देखो ये लाइन आई थी ना, इस दुनिया को गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने उनकी काफी सहायता की थी, ठीक है। तहमीना है उनकी पत्नी का नाम, और वो कौन थी? उनकी जो स्कूल के दिनों की सहकर्मी थी, ठीक है, उन साथ पढ़ने वाली थी। यस, सालिम अली ने किस चौधरी साहब चौधरी चरण सिंह जी थे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनसे क्या बचाने के लिए कहा? बताओ, क्या बचाने के लिए कहा? साइलेंट वैली को बचाने के लिए कहा। और उसको किससे बचाने के लिए कहा? जो रेगिस्तान के हवा के झोंकों से बचाने के लिए कहा। वहां पर जितने भी शिकारी आते थे, सैलानी आते थे, ठीक है, शिकारियों से बचाने के लिए कहा। अब बताइए, डीएच लॉरेंस, ये कौन थे डीएच लॉरेंस? बताओ तेज, डीएच लॉरेंस कौन थे? बेटा ये बताइए, ये कौन बच्चा है? ये फ्लावर से बना रखे हैं और अलग ही उसमें दे रखा है, ये कौन बच्चा है? एक बार बेटा नेम बोलो अपना, कौन है? वंश? एट्थ ए फोर के, एट्थ ए फोर में वंश? तो बेटा आपने अपना नेम क्यों नहीं लिखा? वंश, बेटा ये नेम लिखो अपना। नेम नहीं लिखा, ये पता नहीं, मैंने तो ये इग्नोर भी कर दिया था, या जी भी वो देख रखा है। अपना नाम लिखो। यस बेटा आप बताइए, सालिम अली की आत्मकथा का क्या नाम था? बताइए, सालिम अली की कथा का नाम। हाँ, फॉल ऑफ ए स्पैरो, वेरी गुड। यस, डीएच लॉरेंस की पत्नी का क्या नाम था? लॉरेंस। अच्छा, डीएच लॉरेंस के बारे में कौन अधिक जानता था? उनकी पत्नी नहीं जानती थी, लेकिन उनके बारे में कौन अधिक जानता था? गौरैया, उनके छत पर बैठने वाली गौरैया, उनके बारे में जानती थी, ठीक है। किसकी ये जो गौरैया है वो किससे आहत होकर गिर गई थी? किससे घायल होकर गिर गई थी? एयर गन से, ठीक है, एयर गन से घायल होकर गिर गई थी। यस, अब बताइए, सालिम अली ने सालिम अली की मृत्यु से हुसैन जी कैसे हो गए थे? यस, बताइए, सालिम अली की मृत्यु से जो हुसैन जी है वो कैसे हो गए थे? वो बहुत उदास हो गए थे, ठीक है, और बिल्कुल आहत हो गए थे। उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, और उन्होंने क्या कहा था कि अब
सालिम अली है वो भी नहीं बचे, ठीक है ना, चौधरी साहब है। तो जो ये नए भारत है इसकी नींव को रखने का संकल्प कौन लेगा, ठीक है। तो इस तरह से वो आहत हो गए थे। यस बेटा, समझ में आ गए ये लेसन अच्छे से। अच्छा, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था, कौन सी घटना ने, कौन सी घटना हुई थी, बताइए कौन सी घटना हुई थी जब उनकी एयरगन से। हाँ बताइए खुशी। यस बताइए। जब उनकी एयरगन से नीलकंठ वाली गोरैया है वो मर गई थी, ठीक है। तो उनके जीवन की दशा दिशा ही बदल गई थी। अच्छा, सालिम अली ने पर्यावरण से संबंधित संभावित खतरों को दूर करने के लिए किससे बात की, किससे बात की थी। यस बेटा, किससे बात की थी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी, हाँ पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से। यस बेटा, ठीक है। चलो अब आ गया आपको ये लेसन समझ में। कल इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। एक बार बेटा इसमें से ना वन वन नंबर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये फाइंड आउट करके रखना, ठीक है। कल एक बार मैं फिर से, हाँ फिर से पूछूंगी। अच्छा ये बताइए, अब नोटबुक, अभी तक की नोटबुक हो गई कंप्लीट सभी की, सभी की? यस। अब जो आज बच्चे, वंश, 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 बेटा नोटबुक कंप्लीट है, नोटबुक कंप्लीट है। हाँ बोलो, वंश, आवाज नहीं आ रही है आपकी। ऋतिक आपकी हो गई कंप्लीट, आपने उस दिन कहा था नोटबुक अभी नहीं हुई कंप्लीट। ऋतिक, ऋतिक आपकी नोटबुक हो गई बेटा कंप्लीट। वंश आपकी आवाज नहीं आ रही है। वंश आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। हिमांशु आपकी नोटबुक कंप्लीट है, तो कब करोगे कंप्लीट। हम्म, कौन। हाँ तो बेटा आपने कंप्लीट करो नोटबुक, ठीक है, नोटबुक कंप्लीट करो। यस लिटिल, लिटिल आज ही ज्वाइन किया है ना बेटा, लिटिल नोटबुक कंप्लीट है। हाँ ठीक है, वेरी गुड बेटा, समझ में आया है लेसन। और बेटा जो लास्ट चैप्टर पढ़ाए थे उनकी वीडियो देख लेना, ठीक है। हाँ, कोमल, कोमल नोटबुक कंप्लीट है बेटा। कोमल ये सेवंथ है, थ्री की कोमल। हाँ नाइन्थ है, थ्री। कहाँ से, रूद से। हाँ ठीक है, नोटबुक कंप्लीट है ना बेटा आपकी, ठीक है। क्रिश, 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 क्रिश कंप्लीट है। पूछ ले, मैंने कहा आपने आज ही ज्वाइन किया है ना, तो पहले की जो भी वीडियो है वो देख लेना, ठीक है।
हाँ, देखो ना, वेरी गुड, वेरी गुड। और तो हो गई थी सबकी। एक तान्या। हाँ बेटा, नोटबुक कंप्लीट है। हाँ, अपनी कंप्लीट करके रखना। और नो में कंप्लीट है बेटा, अपनी कंप्लीट रहना और साथ के साथ लर्न भी करते रहना। ठीक है। और समझ में आता है तो आप पूछ लिया करो। ठीक है। और आप वीडियो देखी है आपने, लास्ट जो लाइन थे, हाँ वो देखना। ठीक है। यस बेटा, इस चैप्टर में और कुछ समझ में नहीं आया हो तो। मयंक, मयंक, मयंक। यस बेटा, नोटबुक कंप्लीट है आपकी। बेटा, आपके कांटेक्ट में जो भी बच्चे हैं उनसे बोलो कि क्लास ज्वाइन करे। ठीक है। और अपनी नोटबुक सभी बच्चे कंप्लीट करके रखे। ये हिंदी की नहीं बेटा, हर सब्जेक्ट की कंप्लीट, देखो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। हाँ, चलो बेटा, अब कल करवाएंगे। ठीक है। चलो क्विट करो अब, फटाफट, जल्दी से, जल्दी, जल्दी करो बेटा। यस तानिया, हिमांशु, जल्दी करो। ऋतिक, हिमांशु, ऋतिक, हर्ष, ऋतिक, जल्दी करो। ऋतिक, सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई नहीं दे रहा। हिमांशु, चल। हाँ जी, आज भेजी है मैंने, आज भेजी है, उसको देखना। ठीक है, भेज रखी है। और उपसर्ग प्रत्यय वो भी भेज रखे हैं बेटा। यस। ऋतिक, चलो क्विट करो।